ETF is a exchange traded fund. It is a regular mutual fund just like a common stock on a stock exchange. ETFs are listed on the stock exchange. Just like a mutual fund, you can buy ETF. ETF will track Sensex and Nifty. ETF को क्या करना है, सेंसेक्स और निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको ही ट्रैक करना है. ओके. So when you invest in Sensex, how you will invest? Either you will buy Sensex futures or you will buy Nifty futures or you will go for investment in ETF. It is a mutual fund. Okay. It is passively managed क्योंकि जितने स्टॉक्स निफ्टी के अंदर हैं 50 स्टॉक्स हैं, वही 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ETF के अंदर है. डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज पे इसके प्राइजेस ऑन डेली बेसिस स्टॉक एक्सचेंज पे इसके प्राइजेस चेंज होते रहते हैं. जब भी स्टॉक के प्राइजेस चेंज होंगे यहाँ पर ETF के प्राइस भी चेंज होंगे. NAV चेंज होते रहता है. ओके. इट इज पैसिवली मैनेज. मैनेजमेंट कैसा है इसका, बार बार हमें इसको चेंज पोर्टफोलियो को करना नहीं पड़ता है. एक बार इन्वेस्ट कर दिया छोड़ देते हैं. ठीक है. और इसमें ज्यादा एनालिसिस भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि निफ्टी के जो भी 50 स्टॉक्स है ना वो एक्सेलेंट कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है, तो आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है. आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं. ट्रांसपेरेंसी ऑन डेली बेसिस, प्राइजेस डेली बेसिस पे आपका प्राइजेस आएगा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. तो ETF के अंदर अगर आपको बाय करना है तो नॉर्मली जैसे स्टॉक्स को बाय करते हैं वैसे ही आप बाय कर सकते हो. और इसमें 5 ईयर के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो इसका ETF अराउंड 10 to 15% के बीच में इसमें रिटर्न्स मिल जाते हैं. क्योंकि जैसे निफ्टी ग्रो हो रहा है या सेंसेक्स ग्रो हो रहा है उससे उसके रिलेटेड ही आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा. सो ETF will increase with the same value. So similar returns you will get on the ETF. So there is an underlying asset called index. You will mirror the performance of a group of undervalued stocks. I hope you have understood. Examples given are gold ETF, Nifty Bees, SPICE, Sensex Prudential, ICICI Exchange Traded Fund. These are the ETFs. You have to write examples. Now what is Nifty Bees? इसका निप्पॉन इंडिया ETF करके आता है. निफ्टी बीस, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीस. जैसे शेयर का ट्रेडिंग होता है ना वैसे निफ्टी बीस का ट्रेडिंग होता है. और इसका करंट प्राइस है 189 रुपीज है. इसका सिंबल है NSE पे, इसका सिंबल क्या है, निफ्टी बीस. Those who want to purchase Nifty Bees, they can just निफ्टी बीस में हम लोग 189 में
ले सकते हैं। जैसे स्टॉक को परचेज करते हैं वैसे ही निफ्टी 20 को परचेज करते हैं। What is the face value of Nifty 20? Face value is 1 rupee, but the current price is going on is 189. मतलब 1 rupee से कितना ऊपर आया देखो, it is 189. और ये एक साल में 221 पे भी जा चुका है और लो प्राइस इसका 150 तक जा चुका है। 221 was the highest in 52 weeks. निफ्टी 20 का नाम अभी निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 हो गया है, ठीक है। इज इट क्लियर व्हाट इज ETF? तो निफ्टी 20 का भी नाम क्या हो गया, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। द प्राइस गोइंग ऑन इज 189.75. यू कैन नोट डाउन। फंड ऑफ फंड्स, व्हाट इज फंड ऑफ फंड? Fund of fund means one fund manager is collecting money from the public and he is investing into the other mutual fund. That means this mutual fund, they are not analyzing any stock, they are not doing any research, but they have total faith on the other mutual fund. So they are collecting money from public and they are investing into the other mutual fund. So this is called as fund of fund. Okay. There may be double fees charged to the investor because this fund will take money from you, charges from you, expense ratio from you, and they will invest in that mutual fund and they will also charge expense to the company. Okay. इसका जो फंड ऑफ फंड्स का जो रिटर्न्स आता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन इसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, डबल चार्जेस लग जाते हैं। एक वैनगार्ड करके है, वैनगार्ड फंड ऑफ फंड स्कीम। उसमें इन्वेस्टर्स का मनी अलग 4 फंड्स में डाला जाता है। दे इन्वेस्ट देयर मनी इनटू 4 अदर वैनगार्ड फंड्स। मतलब फंड ऑफ फंड में वैनगार्ड के दूसरे 4 जो फंड हैं, ये लोग पहले फंड ऑफ फंड से मनी कलेक्ट करते हैं, फिर वो 4 दूसरे म्यूचुअल फंड में, खुद के ही 4 अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पास होता है पब्लिक में फंड ऑफ फंड्स के लिए, दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, दे आर चार्जिंग मोर फीस। जैसे यहाँ पे फीस होती है 1%, मैनेजमेंट फीस होती है, और दूसरे म्यूचुअल फंड्स जो है 0.5% म्यूचुअल फंड लगाते हैं, म्यूचुअल फंड को चार्जेस लगाते हैं। तो चार्जेस डबल है यहाँ पर, and it is difficult for fund of fund to generate good returns for their investors. तो फंड ऑफ फंड्स में कोई लिमिट नहीं होती है, वो क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं और अलग अलग 20 फंड्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें 50 स्टॉक्स हो सकते हैं, 1000 इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। तो दिस इज काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। फंड ऑफ फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका मनी कहाँ पे जाएगा, बहुत अलग अलग स्टॉक्स में जाएगा, बहुत अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होगा। Okay, so one fund manager, he is picking up money, he is taking money from the public, right? And he is giving money to other fund manager. This is
something criticized in the market, criticized in the mutual fund industry, कि अगर फंड मैनेजर पैसे ले रहा है तो खुद से रिसर्च करके अलग अलग स्टॉक्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है. ओके तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म पास होता है मार्केट में. सो दिस इज अ एग्जांपल. कोटक फंड ऑफ फंड्स क्या करता है, दूसरे फंड मैनेजर को पैसा देता है और वो फंड मैनेजर फिर अपने स्कीम में इन्वेस्ट करता है. So this is fund of fund. Is it clear? तो क्या क्या एग्जाम में पढ़ने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स क्या क्या पढ़ने हैं. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शॉर्ट नोट के लिए पढ़ना है. फंड ऑफ फंड शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ना है. या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आ सकता है. व्हाट इज फंड ऑफ फंड, व्हाट इज ईटीएफ. यू कैन राइट 3 एग्जांपल्स, 3 to 4 एग्जांपल्स इन ईटीएफ. जैसे स्पाइस बताया मैंने, सेंसेक्स प्रूडेंशियल, सेंसेक्स प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, स्पाइस. और निफ्टी 20 का भी नाम पड़ गया है, निपॉन इंडिया निफ्टी बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, निफ्टी 20. फिर क्योंकि निपॉन इंडिया ने इसको टेक ओवर किया है इसलिए इसका नाम निपॉन इंडिया निफ्टी 20 पड़ गया है. फिर आप लोग ये एग्जांपल्स देके गोल्ड ईटीएफ का भी एग्जांपल दे सकते हो. एसबीआई गोल्ड ईटीएफ. So they have a link with the gold prices. Nowadays, people don't like physical gold. They go for investing in exchange traded fund because the prices are moving up. When the price of gold is increasing, you are getting benefit in the mutual fund. You are getting profit in the mutual fund. So this is example of ETF, and ETF is passively managed. We have discussed PE ratio fund. In this fund, Nifty PE, if Nifty PE is 12 or below, we will go for investment in equity markets. So when equity market is down, that time you can invest into the market, equity market. When equity market is on top, okay, it's very high. That is not the right time to invest in equity market. So that time you will go for investment in debt. So when the PE ratio is exceeding 28, you will go for investment in money markets or debt funds. So there are total 44 mutual funds in India. Next is floating rate funds. What is floating rate? That means the current interest rate. When the current interest rate is changing, that will also change your returns on the fund. So what is the current interest rate going on? That will be important because you will get the same interest. Okay, अगर interest rate है 3.8, ठीक है, 3.8 या 4%, तो कूपन उससे रीसेट हो जाएगा. जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा आपको वो चेंजेस दिखाई देगा. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मिबोर इज यूज्ड फॉर कूपन रेट. ट्रेजरी बिल के जो रेट्स हैं वो भी कूपन रेट से लिंक होते हैं. एंड कॉल मनी रेट्स. ओके, यहाँ 6% इंटरेस्ट रेट है. जैसे एफडी के ऊपर अगर एसबीआई इज ऑफरिंग 6% इंटरेस्ट टू सीनियर सिटीजन्स, 6% इंटरेस्ट टू सीनियर सिटीजन्स, तो उसके लिए फिर वो हो गया फिक्स्ड रेट. अगर फ्लक्चुएटिंग रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट जैसे चेंज होगा आपका डिपॉजिट्स पे, आपके इस फंड के अंदर, इस म्यूचुअल फंड के अंदर चेंजेस दिखेंगे आपको. एग्जाम्पल इज गिवन, टेम्पलेटन, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन फ्लोटिंग रेट फंड. दिस इज अ म्यूचुअल फंड. The asset allocation is 35% in the fixed rate instruments. देखो यहाँ पे floating rate नाम है तो फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेशन
कम रखा है और ज्यादा एलोकेशन उन्होंने फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही रखा है। ओके, तो जितने भी फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली आपसे पैसा लेके वहां पे इन्वेस्ट करेगा। Okay, and the interest rate is not fixed. Floating rate means the interest rate will change depending upon the interest rate in the economy. Okay, so whenever there is a 0.25% change in the treasury bill rate, you will get more interest or less interest depending upon. If it is increased, you will get more interest. If it is decreased, you will get less interest. So this is a open-ended debt scheme. ये डेट स्कीम के अंदर आता है। फ्लोटिंग रेट फंड इक्विटी फंड नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेगुलरली मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। तो इसको किसके क्लासिफिकेशन के अंदर डालेंगे? फ्लोटिंग रेट फंड को हम लोग डेट फंड्स के कैटेगराइजेशन में डालेंगे, जिसमें 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। ओके, so it depends upon the benchmark interest rate. The benchmark interest rate can be Mumbai Interbank Offer Rate, it can be Treasury Bill Rate, or it can be Call Rate. तीनों में से कोई ना कोई एक उसका बेस होगा और उसमें डिजायर्ड मार्जिन ऐड किया जाएगा जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं। तो जब भी मिबॉर बढ़ेगा, जब भी मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट इंक्रीज होगा, सपोज 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू विल गेट हायर इंटरेस्ट ऑन द फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटी। ये फिक्स्ड बॉन्ड के जैसा नहीं होता है, इसमें कूपन चेंज होते रहता है। जब भी मिबॉर चेंज होता है, कूपन भी यहाँ पर चेंज आपको दिखेगा। तो फ्लोटिंग रेट फंड्स एक फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड है, कभी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कभी कम इंटरेस्ट मिलेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट changes happening in the MIBOR, interest rate changes happening in the call rates, interest rate changes happening in the treasury bill rates. So with the change in the benchmark rates, you will find changes in the environment. Because of environment changes, interest rates are also changing. So those investors who want वेरिएबल इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट अ फिक्स रेट बॉन्ड, उनको फिक्स रेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल वेरिएबल इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज अ म्यूचुअल फंड, they will collect money from the public and they will divide money 65% they will invest in the floating rate bonds and 35% money will be invested into fixed rate bonds. Next is thematic funds. What is thematic fund? सेक्टर बेस्ड फंड इसको बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री का कोई फंड है, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया तो पूरी फार्मा कंपनीज में आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज अ रिस्की फंड। व्हेन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री is not performing or they are impacted because of changes in the environment, then you will get less returns. तो ये सेक्टर स्पेसिफिक रिटर्न्स जो होते हैं, फंड्स होते हैं, वो बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर सारी कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ है, कुछ चेंजेस होने की वजह से, मार्केट में कुछ पॉलिसीज चेंजेस की वजह से, उन पर्टिकुलर इकोनॉमी के जो पर्टिकुलर सेक्टर्स है उसमें अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, तो इसके वजह से भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है आपके हिसाब से? अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप लोग सब लोग ऑनलाइन अपने घर से पढ़ पा रहे हो, यू कैन स्टडी फ्रॉम योर होम। सो
IT सेक्टर सेकंड, हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर और IT ये दोनों टॉप पे है अभी के टाइम पे। पावर सेक्टर ये भी सपोर्टिंग सर्विस है। IT कैसे चल रहा है? पावर सेक्टर की वजह से चल रहा है। तो जितने भी सेक्टर्स अभी करंटली लॉकडाउन के बाद बूम हुए हैं वो है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर, फार्मा एंड हेल्थ केयर। ये सारे सेक्टर्स में आप देखोगे बहुत ज्यादा बूम आया है। एग्जाम्पल्स दिए हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के लिए। प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड वाज द फर्स्ट फंड हाउस टू लॉन्च थीमेटिक फंड। किसने लॉन्च किया था पहले? प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड ने ये लॉन्च किया था। और प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में मैंने भी इन्वेस्ट किया है। और ये जो फंड है ना, पंजाब नेशनल बैंक का है। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मुझे मिला था। Second, ABN AMRO Mutual Fund, they launched the dividend yield fund which invests in stocks that give high dividend along with the capital appreciation. इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, dividend yield fund which invest in stock that are giving high dividend along with capital appreciation. उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जहां पे डिविडेंड ज्यादा मिलता है। ओके एंड उन कंपनीज में जो एक्सेलेंट कंपनीज है, जिनमें ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और मार्केट में उसके प्राइसेस फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं,